यूपी के जनपद अमरोहा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 70 साल की उम्र में एक बुजुर्ग को शादी करना महंगा पड़ गया। सुहागरात के बाद दुल्हन ने ऐसा कांड किया कि सभी के होश उड़ गए। दुल्हन घर में रखे सोने चांदी के आभूषण समेत सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो गई। अब बुजुर्ग पत्नी के लिए मारा मारा फिर रहा है। उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। अगर ये बात अमरोहा के रहने वाले सुवाराती को लेकर कही जाए तो गलत नहीं होगी। बता दें कि सुवाराती की उम्र 70 साल है। 16 बच्चों के दादा को इस उम्र में शादी करने की चाहत जागी। सुवाराती की शादी बड़े ही धूमधाम से और बैंड बाजों के साथ हुई, लेकिन उसके बाद उनका खुद का बैंड बज गया। अब पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पूरा मामला अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर गंगवार निवासी 70 साल के सुवाराती को शादी की इच्छा जागी। वैसे तो सुवाराती की शादी काफी समय पहले हो गई थी। उसके 16 नाती पोते हैं, लेकिन काफी समय पहले उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक उसके अंदर प्यार की इच्छा जागने लगी। 70 साल की उम्र में उनका मन चंचल हो गया। सुवाराती सोचने लगा कि उसकी भी शादी होनी चाहिए, उसकी भी दुल्हन होनी चाहिए। इसको लेकर उसने अपने रिश्तेदारों से बातचीत की। इसी बीच नजदीकी गांव के रहने वाले एक युवक ने उन्हें शैदन गली थाना क्षेत्र के गांव में 50 वर्षीय विधवा महिला के बारे में जानकारी दी, जिसके 3 बच्चे हैं। उसने बताया कि महिला शादी के लिए तैयार है। बिचौलिए ने बुजुर्ग से महिला की मुलाकात करवाई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 18 अक्टूबर 2023 को कोर्ट मैरिज कर ली। सुवाराती का कहना है कि महिला ने ताउम्र साथ जीने मरने की कसम देकर करीब 5 लाख रुपए ले लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली पत्नी के जेवर भी उसके हवाले कर दिए। साथ ही पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि उसकी दुल्हन उसकी आज तक की सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो गई। अगर उसे उसकी दुल्हन नहीं मिली तो सड़क पर आ सकता है। अब उसके पास घर के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। उधर पुलिस अब दुल्हन की तलाश में जुट गई है। पीड़ित ने हसनपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी हसनपुर दीप कुमार पंत ने बताया कि इस संबंध में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। जांच पड़ताल कराई जा रही है। जांच पड़ताल के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम है सुवाराती। ये जो मामला हुआ है आपके साथ, जो महिला वाला, क्या मामला है ये मुश्ताक है वहाँ का, उसका क्या नाम है, मछरिया का। वो मेरे पास आया, मुझसे बोला भाई तुम्हारी घरवाली ख़त्म हो गई है, तुम यार एक औरत बहुत परेशान है, उससे शादी कर लो, निकाह कर लो। मैंने उससे मना करा। जब मना करा तो उसने कहीं ना ऐसा नहीं, वो मुझे लुआ के ले गया। तो इसके घर पहुँचे, हम घर पहुँचे। घर पर थी, घर जाने के बाद में इसने कही कि इनसे मालूम करो मैं इनके पसंद हूँ या नहीं। तो मैंने उसमें मना कर दिया। ये बोली ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा भाई तेरी उम्र कम है, मेरी ज़्यादा, मेरे पसंद तू नहीं है। तो बोली ऐसा कुछ नहीं है, 80 साल के आदमी को 20 साल की लड़की दिखाऊं। तो उस वक़्त ये परेशान थी बहुत ज़्यादा। बस ये जो कहने लगी कि ना मैं तुमसे शादी करूंगी, ये मन का भी मैं नहीं कर रहा, मुझे ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उसने मुझे इसे फंसवा दिया इसने। अब ये जो थी, मैं इसके पास आन जान लगा। जब आन जान लगा तो ये मुझसे हाँ ये बोली मुझसे, इनको मुझे तुम 5000 रुपये उधार दे दो, मैं अपना इलाज कराने जा रही हूँ दिल्ली। ये मन का भी घर को आजिए, घर से ले जाइए। ये घर आई और घर आने के बाद में मुझसे 4000 रुपये ले गई है। मैं 4000 रुपये तो मेरी जेब मैंने काट कर दे दिए। दिल्ली चली गई। दिल्ली से लौटी कम से कम ये 10 दिन के बाद, और अपनी बहन को लेकर आई 2 को, और एक बहनोई को, 2 बहनोइयों को लेकर आई। और इसने मुझे बुलाया। इसने जो मुझे लुआ कर लेगी, मुझसे बोली मेरा अल्ट्रासाउंड करा दो। इसकी बहन बोली है दिल्ली में नहीं पकड़ी किसी ने भी, इसका इलाज तुम कराओगे। तो इसने जो है इसने इलाज यहाँ कराया गांव में, एक डॉक्टर उसके पास। जब इलाज कराया तो इसके इलाज में लगे 21,000 रुपये। मुझसे बोली मैं दे दूँगी, तुम पैसे तुम दे दो। मैंने साहब वो पैसे इसे दे दिए। उसके बाद में इसका मेरा संबंध जुड़ गया, ऐसा गहरा बन गया कुछ। शादी कब हुई फिर आपकी? हैं शादी? और सुनो, उसके बाद में जब आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा, कोई बात नहीं। इसने जो है एक दिन मुझे धमकी दे दी कि वो तू मुझे जानता नहीं है, अब ये है वो है, और तुझे बोरी में बंद करा कर फेंक दूँगी, उसमें फिकवा दूँगी, उसमें बन में फिकवा दूँगी, और तू जानता नहीं औरत क्या चीज़ है, ये मैं क्या चीज़ हूँ। तो साहब मैंने जो इस पर दावा डाल दिया
दावा डाल दिया 5.5 लाख का अमरोह है। अमरोह जब दावा डाल दिया तो उसमें है इसकी गिरफ्तारी होगी। इसी लड़कों का लड़के का सबके नाम थे। अब ये भागी फिरे बोली फैसला करो या निकाह करो, फैसला करो या निकाह करो। तो मैंने कहा भी इसमें फैसला ऐसा नहीं होने का, तू कोर्ट में ही कर ले, मेरा दावा कोर्ट में ही का है तो फैसला हो जाएगा, उसकी फ़ोटो कॉपी लग जाएगी। हमने हसनपुर जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया, समझे। और उसी के बीच में कोर्ट मैरिज करने से पहले इसके लड़के की शादी हुई, इसने 2 लाख रुपए उसमें ले लिए, 2 लाख उससे पहले ले लिए जगह के चक्कर में। उसके बाद जिस दिन कोर्ट मैरिज करा 1 लाख उस दिन ले लिए, और 4 तोले सोने चीज़ मेरी पुरानी घरवाली रखी थी वो ले ली ने। और ये कर लेगा ये, और दिल्ली रवाना हो गई। 4 महीने हो गए नहीं आई। जब नहीं आई तो मैंने इसे फ़ोन करा, ये नाजिम है वहाँ का, उससे इसकी सेटिंग थी, उसके पास रहती रही, बताती रही मैं मामू के पास हूँ। जब मैंने इसकी जो वीडियो निकलवा दी, वीडियो निकल ले पाई ये। तो क्या चाहते हो आप? हैं क्या चाहते हो? अब मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहूँ बताओ इससे? पैसा ये नहीं दे सकती, रह मेरे नहीं सकती, क्या चाहूँ इससे बताओ? कितने दिन आपके साथ रही है? मेरे साथ तो वो आना जाना तो मेरा 3 साल से है साथ। मेरे घर एक दिन न रही है, घर पे एक दिन न रही मेरे, इसके घर में जाता आता रहा, संबंध गहरे बन गए इसके मेरे वैसे। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र ऐसी होगी भैया 45 साल की। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी कम से कम 70-75 साल। तो आपके परिवार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया शादी में? बहुत ऑब्जेक्शन लगा, मतलब शादी किसी को मैंने पता ही ना दिया। तो आपने जो सीओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हैं जो सीओ साहब कम से कम इससे यूँ तो बूझे से भी तन ऐसा क्यों करा इस आदमी के संग में। ठीक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।